यूट्यूब देखने वाले सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने कहा था, मलिक मुर्रा लवर्स गाइड अपना चैनल पे हर हफ्ते हम कोई न कोई नई वीडियो लेके आएंगे बफेलो संबंधित जानकारी की। तो आज हमारा एक बहुत ही अहम टॉपिक है और वो है थनैला। थनैला किसान के लिए एक कमर तोड़ बीमारी है और बहुत सारे किसान भाइयों को नहीं पता चलता कि किसान भाइयों को पता नहीं चलता कि कब आता है, कैसे आता है, कैसे इसको डायग्नोज करें, कैसा इसका हम सॉल्यूशन करें। जैसे जैसे मेरे पास आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं वैसे मुझे आप लोगों को बताने का सौभाग्य प्राप्त होता है और पता चलता है कि आपकी कैसी कैसी प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, कई बार अचानक भैंस को ना टेम्परेचर है, न टेम्परेचर डाउन है और फिर भी चारा बंद कर देती है। उसके बावजूद जब हम शाम को भैंस की मिल्किंग करते हैं तो भैंस के दूध मिलता ही नहीं, गाय मिलता है या भैंस दूध नहीं देती, दूध है नहीं तो देगी कहाँ से। तो अगले दिन जब उसका फर्स्ट में आता है तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो चारा वारा स्ट्रेस से सब छोड़ देती है। लेकिन अगले दिन सुबह दूध तो दे देती है लेकिन बहुत कम देती है। 20 किलो वाली भैंस का सारा ही 4-5 किलो दूध रह जाता है। कई बार ये ऐसी सिचुएशन में आता है, ना तो स्वेलिंग होती है, ना कोई दर्द होता है और न बुखार होता है। उस हालात में आपके लिए इसको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। तो यदि अचानक आपकी भैंस चारा छोड़ जाए और टेम्परेचर भी नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो सीधा आप सोचो इसका थनैला तो नहीं आ गया। और उसका शाम को टाइम पे जैसे वैसे वो दूध पे नहीं लगती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो दूध उतारने वाला टीका होता है वो लगा के उस टाइम पे उसका दूध ज़रूर चेक करें निकाल के। तो आपको 8 से 10 घंटे के अंदर ही बीमारी का पता चल जाएगा। जितना आप जल्दी बीमारी का पता कर पाओगे उतना ही उसका समाधान भी जल्दी निकाल पाओगे। 2 दिन 3 दिन निकल जाते हैं तो उसके बाद में बीमारी शरीर में अपना घर बना लेती है और वो फिर जाने में उतना ही ज़्यादा टाइम लेती है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है, थनैला की क्या होता है, कैंसर की तरह अलग अलग टाइप होते हैं, हर अलग अलग टाइप का होता है ये, और जैसी टाइप होती हैं वैसे उसकी अलग अलग दवाइयाँ होती हैं। तो मैंने पहले भी एक वीडियो पे बताया था कि सबसे आसान मेथड होता है कि उस भैंस का अगले दिन सैंपल भरो। सैंपल से क्या होगा, इलाज करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस टेस्टिंग से क्या होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर बुखार आ जाता है तो बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो जाते ही क्या करता है, वो हमारे सैंपल भरता है। सैंपल से उसको पता चल जाता है कि किस टाइप का बुखार है, किस टाइप की बीमारी है, पेशाब में पस है या ब्लड में बैक्टीरिया है, कहीं पे भी। तो इसी तरह भैंस के दूध से टेस्ट करने से ये पता चलता है इसको किस टाइप का बैक्टीरिया है। भैंस के आर्डर के अंदर, लेवे के अंदर 4 अलग अलग क्वार्टर होते हैं। कई बार चारों में अलग अलग टाइप का बैक्टीरिया आ जाता है। होता क्या है, आप किसान भाई जब भी भैंस के थन में दिक्कत आती है तो डॉक्टर को बुलाते हो और डॉक्टर कोई भी अपनी इच्छा अनुसार महंगे से महंगा टिक्का लगाना शुरू कर दिया। लेकिन 3 दिन टिक्का लगाने के बाद में जो दूध था आपका भैंस का वो भी चला जाता है। वो क्यों चला गया, क्योंकि डॉक्टर को ये नहीं पता कि बैक्टीरिया किस टाइप का है। उस दवाई से शरीर तो खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, क्योंकि इन दवाइयों से शरीर में बहुत साइड इफेक्ट होता है, पर जो बीमारी थी वो उसको सूट ही नहीं करती थी दवाई को, यानी कि वो उसके ऊपर सेंसिटिव नहीं थी। तो आप यदि सेंसिटिविटी चेक कराएंगे, दूध का सैंपल चेक कराएंगे तो उससे ये पता चल जाएगा इस भैंस में ये बैक्टीरिया है और इसके ऊपर ये टीका काम करेगा। हमारे इंडिया के अंदर 40 से 45 प्रकार के एंटीबायोटिक लगते हैं। तो 40 से 45 प्रकार के एंटीबायोटिक डॉक्टर ऐसे ट्रायल करता रहेगा, आज ये लगा दिया, कल वो लगा दिया, ऐसे तो एक तो आपकी भैंस खराब हो जाएगी। और क्या होता है, 1-2 दिन टिक्का लगाने से उस टिक्के की बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाता है, अगली बार वो काम भी नहीं करता फिर। तो इसलिए कोई भी ट्रीटमेंट हम देते हैं टेस्ट करा के न, तो वो कम से कम 3 दिन देते हैं टेस्ट कराने के बाद। तो 3 दिन में आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। रिजल्ट क्या मिल जाता है, बीमारी पे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। यदि छिड्डी आती है तो वो बंद हो जाएंगी, टेस्ट में फ़र्क है तो वो बंद हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, और पावस ढीला है तो वो टाइट हो जाएगा। सेंसिटिविटी से ये पता चलता है। जैसे कि आप कहीं अननोन जगह पे जा रहे हो, आपको रास्ते का पता नहीं, आप गलत रास्ता पकड़ गए,
तो आप कितनी महंगी कितनी बड़ी गाड़ी ले लो, जगह पे नहीं पहुंचोगे। लेकिन आपको रास्ते का पता है तो आप पैदल जाओगे, साइकिल पे जाओगे तो भले ही लेट पहुंच जाओ लेकिन अपनी मंजिल पे पहुंचोगे। इसी तरह सेंसिटिविटी, दूध का चेक कराना, दूध का सैंपल चेक करना, वो किसान का जो भैंस का इलाज है उसको आसान व सस्ता बना देता है। हो सकता है टेस्टिंग में रिपोर्ट आती है एक तो 100 रुपये वाले टीके की, एक आती है 500 वाले की, तो हम 100 वाला भी उतना ही काम करेगा, 500 वाला भी उतना ही काम करेगा। तो हम 5 दिन 100 वाला टीका लगाएं तो 500 रुपये में ट्रीटमेंट हो जाएगा। और 5 दिन यदि वो महंगे वाले टीके लगाएंगे तो उससे इलाज होगा, तो उससे हमारा 5 गुना खर्च बढ़ जाएगा। तो ये तो है हम इसकी रोकथाम कैसे करें। पर इसके बहुत सारे रीज़न ये हैं कि बहुत सारे किसानों को पता नहीं चलता कि ये भी थड़ेला है क्या। जैसे हमने भैंस को ड्राई किया, उस टाइम पर आपकी भैंस बढ़िया दूध देती थी, सभी थनों में सही था, लेकिन ब्याई उस टाइम पे ब्याने से पहले या तो सूजन आ जाएगी या ब्याने के बाद में एक थन में छिड़ी आएंगी, 2 में छिड़ी आएंगी, या दूध नहीं आएगा तो आप 2-3 दिन कन्फ्यूज रहोगे। उसके बाद छिड़ी आएगी वो बंद हो जाएंगी, फिर क्या कहोगे हमारी भैंस दूध पे ही नहीं आती। इसलिए भैंस के ब्याने के बाद जस्ट उसका सैंपल चेक करो। ज़रूरी नहीं है कि आपने भैंस छोड़ी उस टाइम पे वो सही थी, क्योंकि हो सकता है इन्फेक्शन तभी आया हो। सबसे बढ़िया तो रहे जब भैंस को ड्राई करते हो उस टाइम पे एक सैंपल चेक करा के छोड़ दो। यदि सही आपकी भैंस की रिपोर्ट ओके आ गई, नेगेटिव है तो छोड़ दो उसको, सही है। और फिर एक रिपोर्ट करा दो ब्याने के बाद। भाई ब्याने के बाद उस बीच के दौरान, बीच के टाइम में कोई बीमारी ना आई हो, उसके बाद आपने चेक करा लिया तो सही है, तो ओके आपकी भैंस 5, 7, 10 दिन में दूध पे पिछली साल जो दूध देती है उसी पे आ जाएगी। और यदि फिर भी दूध पे नहीं आती तो उसका इलाज दूध बढ़ाने का अलग होता है। कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं, जी मेरे पास पिछली साल मेरी भैंस 16 किलो दूध देती थी पहले ब्यात में, इस बार 14 दे रही है। तो वो स्टेप तो फॉलो नहीं करते ना। वो हो सकता है जब आपने ड्राई करी जब बीमारी आ गई हो और ब्याने के बाद भी उसमें बीमारी आ गई हो, तो आप सबसे पहले दूध के मामले में उसका सैंपल चेक कराएं ताकि आपका एक डाउट क्लियर हो जाए। दूसरा, फिर यदि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, कोई बीमारी नहीं है, तो उसकी दवाई अलग बनती है, तो फिर वो दवाई हम देंगे तो उसका सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा और आप लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बीमार न होते हुए भैंस को डॉक्टर लोग बीमार कर देते हैं, क्योंकि उसको बीमारी तो थी नहीं और उसके टिक्के ठोकेंगे। टिक्के लगाने से भैंस में स्ट्रेस आता है। तो बहुत सारे लोगों का क्या प्रश्न होता है, जी हमारे पास टेस्टिंग की सुविधा नहीं है। टेस्टिंग की सुविधा नहीं है तो अपने घर पे यदि आप किसान हो तो विक्की पंसारी के 2 पैकेट थन फ्रेश के रखो, चाहे बीमारी आए चाहे ना आए, वो 2 पैकेट रखो ही रखो। किसी भी टाइम आपकी भैंस की बीमारी आ गई, मेरे जैसे के पास आपने फ़ोन किया, 100 ग्राम वो पाउडर सुबह शाम आप स्टार्ट कर दोगे, 10 दिन का कोर्स दे दो तो आपकी भैंस का थनेला 100% ठीक हो जाएगा और वो देते देते आपकी भैंस का दूध बढ़ जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो आउट ऑफ स्टेट है, हरियाणा से बाहर के हैं या हरियाणा में जो दूर बैठे हैं, जिनके पास कोई टेस्टिंग की सुविधा नहीं है। आप लोगों के कोइयों के कुछ के दिमाग में क्या आती है कि ये विक्की पंसारी के सिस्टम को प्रमोट करता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसका प्रमोट करने की, ना मेरे को पैसे देता है, आप लोगों वाले रेट में मुझे वो दवाई देता है। लेकिन एज ए किसान उन लोगों की परवाह न करते हुए कौन क्या सोचेगा। मैं किसान की मदद के लिए मेरे पास डेली 100-200 कॉल आते हैं, उनके लिए करता हूँ। कुछ लोगों का क्या होता डाउट, क्या ये काम करते हैं? अरे यदि नहीं काम करती तो मेरे को पागल कुत्ते ने काट रखा है, उसका दवाई प्रमोट करूँगा मैं। मेरे फार्म पे पहले विक्की पंसारी ने जब ये दवाई दी थी, मैंने उसको सीधे शब्दों में बोला था, मेरे 8-10 पशुओं पे मैं इसका एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा, यदि मुझे रिजल्ट मिला तो लोगों को बताऊंगा, नहीं तो भाई मैं नहीं बताऊंगा। तो इससे क्या होता है, इससे फायदा ये है ऑल टाइप के बैक्टीरिया मरते हैं इससे। ये नहीं है अंग्रेजी दवाइयों की तरह एक बैक्टीरिया मर गया एक दूसरी दवाई से मरेगा। तो आप लोगों की ये समस्या मुझे पता है ये होती है जनरली, और उसके टीके लगाने के बाद भी ज़्यादातर लोगों की ये होती है कि हमारी भैंस 5 दिन टीके लगा लिए फिर भी ठीक नहीं है। क्योंकि आपने टीके तो लगा लिए, बढ़िया भी लगा लिए, मैं मानता हूँ, लेकिन बढ़िया वही होता है जिससे बीमारी ठीक हो। अब 1000 रुपया टीका लगा दिया, बीमारी ठीक ना, फिर बढ़िया का हुआ? वो तो आपने उस भैंस को जहर और दे दिया ज़बरदस्ती,
और उसका जो लीवर था उसको डैमेज कर दिया, जो 8-7 किलो दे रही थी वो भी ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने रास्ता गलत चुन लिया। तो कई बार क्या होता है, किसान की भैंस गब्बड़ नहीं होती। एक बार फतेहबाद से किसी बंदे मेरे पास कॉल आया, जी मेरे पास है ना भैंस है और वो गब्बड़ नहीं हो रही। तो माँ भाई दूध कैसा देती है? दूध इतना देती थी, अब कम देती है। माँ आप सैंपल चेक कराओ। बोला जी दूध का सैंपल इसके भैंस का गब्बड़ से क्या वो बिलोंग करता है, क्या उसका इसके अटैचमेंट है? माँ भाई यदि इतनी जानकारी है तो टाल कर दे, मेरे पास फ़ोन क्यों किया? तो उसने अगले दिन चेक कराया, तो उसकी मैंने कहा कि शाम को भैंस की चुवाई करें जो साथ में बैठ जाइए और देखना आगे पीछे पहुँचते हैं या दूध थनों में अगले से अगले में कम ज़्यादा मिला, पिछले से पिछले में कम ज़्यादा मिला, तो तेरी भैंस के इन्फेक्शन मिलेगा। तो उसने फॉलो किया तो वही मिला, और उसने अगले दिन सैंपल भी भरा। जब उसके बीमारी का आया रिकॉर्ड, अगर भाई इसमें बीमारी है चारों थनों में, इलाज दिया टेस्टिंग के हिसाब से अंग्रेजी, 3 थन ठीक हो गए। फिर सैंपल चेक कराया, फिर 1 थन ठीक हो गया। जो ही वो थन ठीक हो गया, थन ठीक होते होते वो गब्बड़ भी बोली। तो यूट्रस का और दूध का एक ही संबंध होता है, जब लग बच्चादानी में इन्फेक्शन होगा दूध पे नहीं आएगी, और जब लग दूध में प्रॉब्लम होगी तो बहुत कम चांस है गब्बड़ नहीं होगी। तो आप लोगों को डॉक्टर बनना पड़ेगा भैंस रखनी है तो। पहले वाला टाइम नहीं है आजकल, क्योंकि आजकल भैंस रखना बहुत ही महंगा सौदा है। डेली का 300 रुपये 350 रुपये खर्च आ जाता है। और जो लोग मेहनत करते हैं वो 10 किलो की 8 किलो की भैंस रखते हैं, वो तो बेचारे वैसे ही घाटे में जाते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं हम तो भाई धंधा करने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। टेक्निकली आप इस काम को करोगे तो ये प्रॉफिटेबल काम है, स्टेप बाय स्टेप है। और ये मेरा दावा है, यदि आप मलिक मुर्रा लवर्स गाइड चैनल को 1 साल भी देखते रहोगे और इसको सब्सक्राइब करोगे, कुछ लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं दावा करता हूँ आपको घर बैठे 70% डॉक्टर बना दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पर आप क्वेश्चन करना, पर्सन लिख के छोड़ देना, या मेरे व्हाट्सएप पे 98 135 42 477 98 135 42 477 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे भी आप अपनी प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकते हो। आपको हर बड़े से बड़ी प्रॉब्लम और भैंस की छोटे से छोटी प्रॉब्लम का इमीडिएटली इलाज किया जाएगा। कुछ मेरे दोस्तों ने कहा कि आप हर हफ्ते एक वीडियो बनाओ। मैं कल से बिजी था बहुत ज़्यादा। बॉम्बे से एक सारिक नाम का भाई मेरे पास इसकी ट्रेनिंग के लिए सीखने के लिए आया हुआ था, शायद इसमें हम लिंक जोड़ भी देंगे उसका। तो इस वजह से मैं ज़्यादा बिजी होने की वजह से कल वीडियो नहीं बना सका। आप लोगों के लिए आज अर्ली मॉर्निंग में जैसे तैसे भाग के ये वीडियो बनाई, तो ये सिर्फ आप लोगों की सेवा के लिए। कुछ लोगों का अपना अपना नेगेटिव मत होता है, लेकिन मैं उस फील्ड पे नहीं जाता। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आप लोगों को डॉक्टर की ठगी से और अच्छी ब्रीड में प्रॉफिटेबल इस काम को कैसे बदला जाए, तो इसी प्रयास के साथ। और एक छोटी सी बात याद आ गई मेरे को दूध संबंधित। कई बार अपनी भैंस के अचानक थनों में लाल कचरे या लाल दूध आना स्टार्ट हो जाता है, तो किसान के लिए वो सबसे खतरनाक बीमारी है। भयानक, अरे लाल दूध हो गया, लेकिन वो सबसे कमज़ोर बीमारी है और बगैर दवाई की बीमारी है। लाल दूध आना, कचरे आना, तो उसका इलाज बिल्कुल सस्ता है। कोई भी भैंस, वो थनेला नहीं है, वो क्या होता है, भैंस के अड्डर के अंदर छोटी छोटी वेन होती है, हमारे जो बाल होते हैं उसका 100वां हिस्सा, तो वो कई बार रैप्चर हो जाती है, तो ऐसा आना स्टार्ट हो जाता है। उससे भैंस का दूध नहीं घटता पहली स्टेज पे। यदि आप बिल्कुल इग्नोर करोगे तो अलग बात है। तो जो ही आपको ऐसा दिखता है, तो ऐसी भैंस को 100 ग्राम घी का हलवा बोलोगे कौन सा, जो हम खाते हैं वैसे ही, 100 ग्राम देसी घी, 100 ग्राम चीनी। आटे की जगह आपने क्या डालना है, मैदा। मैदा वो होता है जिससे हम जलेबी बनाते हैं, जो हलवाई जलेबी बनाता है उसको मैदा बोलते हैं। 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम देसी घी और 100 ग्राम चीनी, उसको पूरा पका लो। पकाने के बाद में उसमें 200 से 300 ग्राम पानी डाल लो, फिर पका लो, और वो एक बार खिला दो दिन में, शाम के टाइम। 5 दिन खिला दो, 3 दिन में ठीक हो जाए तो 3 दिन में बंद कर दो, 4 दिन में हो जाए तो 4 दिन में बंद कर दो। 5 दिन लगा आपकी भैंस के दूध में खून के कचरे आने बंद हो जाएंगे। उसके साथ एक और दूसरा इलाज है, वो क्या है, स्टिपलोन की गोलियां आती है, स्टिपलोन। कुछ लोगों को मैं थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ तो मेरी बात पूरी से समझ नहीं आती, स्पीड में बोलना मेरी आदत है। तो स्टिपलोन की जो गोली है वो कहीं पे भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी।
स्टीपलोन। एक है स्टीपलोन की क्या 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को। यूं की यूं गोलियां अपने आटे में बोझ की दे दी तो आराम नहीं होगा। उस गोली को कूट के पाउडर बनाओ, फिर उसको किसी भी चीज़ के साथ गुड़ में रोटी में मिला के सुबह शाम 4 दिन खिला दो तो आपकी भैंस के दूध में कतरे आने खून के बंद हो जाएंगे। एक और है सस्ता इलाज फार्मोलिन। फार्मोलिन ये किस्म से जहर है और ये लैब में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस फार्मोलिन को 50 ml ले आओ या 100 ml ले आओ, बहुत सस्ता आता है, 10-15 रुपए की बोतल आती है। 5 ml फार्मोलिन और 15 लीटर पानी में मिला के 3 टाइम पिला दो। 5 ml सुबह में, 5 ml दोपहर को, 5 ml शाम को। जब भी पानी पिलाओ पानी मिला के पिलाओ। वैसे इसको पिला दोगे तो मुंह में छाले हो जाएंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी में मिला के पिलाना होता है। तो इससे भी आपकी भैंस के खून के कतरे इमीडिएटली 2 दिन में बंद हो जाएंगे। तो इन तीनों इलाजों को एक साथ भी कर सकते हो, इनमें से कोई एक को भी फॉलो कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। कुछ भाइयों को मेरी लैंग्वेज से, मेरे बोलने से तकलीफ होती है। भाई मेरे से मक्खन नहीं लगा जाता, मक्खन लगाना नहीं आता मुझे। मेरा सिर्फ आप लोगों को अंधेरे से उजाले में लाने का काम है और आप लोगों को घर बैठे डॉक्टर बनाना है। तो मेरी यदि बातें आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। ये चैनल मेरा नहीं है, ये आप लोगों के लिए और आप लोगों को अपना चैनल है। कुछ लोगों ने कहा जी आप अपने फार्म की पिछली वीडियो में भैंस दिखाओ, वही तो भैंस अपने पास है। मेन काम तो आप लोगों को डॉक्टर बनाने का है, भैंस के डॉक्टर अपने घर पे। और आप बन सकते हो, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, यदि मैं बन सकता हूँ तो आप भी बन सकते हो। 200-3,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर दूर बैठी भैंसों को डायग्नोज करके मैं यहाँ से इलाज करता हूँ। और आप जैसे लोगों के धन्यवाद के लिए फ़ोन आते हैं जी हमारी भैंस यहाँ डॉक्टरों ने मत्था मार लिया था और इतनी दवाई दे दी, ठीक नहीं हुई, लेकिन होगी। ये परमात्मा का आशीर्वाद है और उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी आदत है, इंसान में और पशु में यही अंतर है। यदि हमारे को परमात्मा ने किसी चीज़ की जानकारी दी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जितने आप ज़्यादा पर्सन मेरे से करोगे इतनी ही मेरी नॉलेज गेन होगी। सोजन आना भैंस के, छिड्डियाँ आना और अचानक से दूध कम होना, पाउस कम होना, ये सभी ही थनैला के लक्षण हैं। तो थनैला एक बार यदि आ जाता है तो उस किसान को उस ब्यात में कम से कम 40-50 हज़ार का नुकसान होता है, दवाइयों का भी और दूध का भी। 2 लाख की भैंस के यदि थनैला आ गया तो वो भैंस तेथन होगी तो वो 60,000 की रह जाती है। आप लोग भली बातें जानते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपने मैंने जो बताया उस सिस्टम को फॉलो करना तो आप बीमारियों से बच पाओगे। सोजन आ गई तो इमीडिएटली उसको हड़के में ना लो, उसका दूध टेस्ट कराओ। टेस्ट नहीं करना तो विक्की पंसारी का थन फ्रेश दो। फिर आपको बोलता हूँ विक्की पंसारी से मेरा कोई भी ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं है कि मैं उसकी तारीफ़ करूं। सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए, आपको अंधेरे से निकालने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए ही उस पाउडर का नाम लेता हूं। मेरे घर पे भी वो पाउडर रखता हूं मैं दवाई के तौर पे। कभी भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका इमीडिएटली हम यूज करेंगे। तो हमारा जो समस्या है वो जितनी बीमारी कभी वेट नहीं करती कि आज का आपके पास टाइम नहीं, आज आपको बाहर जाना है, आप सोचो कल दिखा लेंगे। कल तक वो बॉडी के टिश्यूज़ को ख़त्म कर देगा और फिर उसको ठीक करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ही ज़्यादा आपका खुद का नुकसान होगा। जितना हो सके बीमारी पे उतना जल्दी से जल्दी कंट्रोल करें। हर बार अगले वेडनेसडे को फिर मैं आपको एक अलग और अच्छे टॉपिक के ऊपर वो बीमारी के लिए टॉपिक के ऊपर कोई नया वीडियो लेके आएंगे जिससे कि आप लोगों को जानकारी मिलेगी और आप लोग घर बैठे डॉक्टर बन जाओगे। धन्यवाद। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शारिक है। मैं मुंबई से 100 किलोमीटर पे रहता हूँ। मैं प्रोफेशन से सिविल इंजीनियर हूँ। मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन का वर्क है। मैं खुद बिल्डर भी हूँ। लेकिन मुझे डेयरी फार्मिंग में पहले से बहुत सी इंटरेस्ट था, लेकिन कुछ लोगों के कहने के हिसाब से मुझे ऐसा लगता था ये मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो लोगों ने मुझे इस तरह से डराया था कि आप बफेलो के साथ बफेलो बनना पड़ेगा और बहुत सी चीजें ऐसी निगेटिविटी में उन्होंने बोला था। तो मैंने वीडियो देखना चालू किया सुरजीत सर से, उनसे मेरी फोन पे बात हुई, मैंने उनसे टाइम लिया और मैं यहाँ जब आया तब मुझे ये बात का क्लियरेंस हुआ कि
जो भी ये लोग कहते हैं निगेटिविटी में, उस पे ना जाए। डेयरी फार्मिंग सिर्फ 3 चीज पे चलती है, आपका मैनेजमेंट, आपका सुपरविजन और आपकी अच्छी नस्ल की सिलेक्शन। अच्छी नस्ल की सिलेक्शन ये डेयरी फार्म सक्सेस करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि सुरजीत सर से मिलने के बाद मुझे वो कॉन्फिडेंस आया और मुझे क्लियर हुआ कि जो लोग बोलते हैं उससे ये अपोजिट है। मैं खुद इनको इतने दिन से देख रहा हूं, इनका डेयरी फार्मिंग में जो इनका सुपरविजन है वो बेस्ट है। और ये ना जाते कुछ नहीं, लेकिन इनका वक्त पे हर काम होता है, ये उनको मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरह से बिजनेस करना जरूरी है। और मैं यहाँ अभी 5 दिन से रुका हूँ, और 5 दिन से मैं कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में यही देख रहा हूँ कि क्या चलता है क्या नहीं। और मैंने ये बात देख ली कि डेयरी फार्मिंग के लिए मैनेजमेंट, सुपरविजन और